सो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज के इस वीडियो में हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो मार्केट में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है बट ये है नहीं। सो बेसिकली लिक्विडिटी इज़ नथिंग बट ये होता है बायर और सेलर का ट्रांजैक्शन मतलब सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। मार्केट में, ठीक है, मार्केट में दो तरह के प्लेयर आपको देखने मिलेंगे। कोई भी मार्केट होगी, हमारे इंडियन मार्केट में आपको एक बायर देखने मिल जाएगा जिसको आप ग्रीन कैंडल से डिनोट करते होगे, ठीक है, और एक आपको सेलर दिख जाएगा जिसको आप रेड कैंडल से पहचानते होगे, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, ये खरीदार करते हैं और ये बेचने वाले रहते हैं। बट अगर आप आज कोई एक कंपनी का 100 शेयर खरीदना चाहते हो तो वो 100 शेयर आएगा कहाँ से? वो 100 शेयर आएगा जब उस मार्केट में कोई एक सेलर अवेलेबल रहेगा। और अगर आप सेलर हो, ठीक है, अगर आप सेलर हो जो 100 शेयर होल्ड करते हो किसी भी कंपनी के XYZ के और उस 100 शेयर को बेचना चाहते हो तो मार्केट में क्या ऐसे ही बिक जाएगा स्टॉक? नहीं, उसके लिए कोई मार्केट में खरीदार भी तो होना चाहिए, तभी तो वो स्टॉक बिकेगा। जब बायर और सेलर का ट्रांजैक्शन, मतलब कि अगर एक बायर है, चलो सेलर आप बेच रहे थे, 100 शेयर बेच रहे थे, एक बायर मिल भी गया जो 100 शेयर खरीदने को तैयार है, तो एक ने बेचा, आपने बेचा, एक ने खरीद लिया, तो सेलर के पास से क्या हुए, 100 शेयर यहाँ से यहाँ गए और बायर की तरफ से 100 रुपये का रुपीज़ अमाउंट आपको मिल गया। आपको पैसे मिले, आपने दूसरे को शेयर दे दिए, दूसरे को शेयर्स मिल गए, उसने आपको पैसे दे दिए। तो यहाँ पास हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ पास सौदा हो गया। सौदा कैसा हो गया? मतलब कि डील डन हो गया। यहाँ पास जो ट्रांजैक्शन था, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ शेयर्स और पैसे के बीच में, एक बायर और सेलर के बीच में, वो ट्रांजैक्शन जो था वो डील डन कहलाएगा, मतलब कि सक्सेसफुली पेड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो था वो ओके कहलाएगा। जब ये ट्रांजैक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में तो इसी का मतलब क्या होता है हमारे मार्केट में, उसे ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग का सीधा मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खरीदना या फिर किसी चीज़ को बेचना। और उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन का बायर और सेलर का जब मिलन सही तरीके से होगा, एक मार्केट में जब सही अमाउंट में बायर होंगे, सही अमाउंट में सेलर होंगे, वो स्टॉक सही मूव करेगा या फिर वो इंडेक्स सही मूव करेगा। उसमें चार्ट पैटर्न, उसमें कैंडल स्टिक्स, उसमें मार्केट का ट्रेंड सही तरीके से फॉलो होगा। कोई भी आपको मार्केट में अनइवन वॉलेटिलिटी या फिर साइडवेज मार्केट नहीं दिखेगा। उसमें आपको कोई भी कैंडलस्टिक आधा अधूरा या फिर बहुत कम वॉलेटाइल या फिर कम लिक्विड वाला देखने नहीं मिलेगा। उसमें आपको अच्छे वाले चार्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि ये। अगर आपको ऐसा चार्ट दिखता है हमारे इंडिया के निफ्टी मार्केट में तो ये होते हैं हेल्दी चार्ट्स, जिसमें हम बोलते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें लिक्विडिटी प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या होता है कि वो इललिक्विड है, ठीक है, वो इललिक्विड है। इललिक्विड का मतलब क्या होता है अब आप जान लीजिए। इललिक्विड का मतलब होता है कि लेट सपोज आपने, मतलब कि आप कोई एक शेयर के ओनर हो, XYZ शेयर के, ठीक है। अब आप ये 100 शेयर ओन करते हो, अब आपको इसको बेचना है, ठीक है, तो आप कहलाते हो मार्केट के सेलर। पर मार्केट में बेचना है तो मार्केट में बायर भी तो होना चाहिए। अब कोई ऐसा मार्केट है या फिर कोई आपने ऐसा स्टॉक चुना है जो स्मॉल कैप है, जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, बड़े लोग अच्छा रोल उसमें निभा नहीं रहे बाय सेलिंग की एक्टिविटी में, और वहाँ पास कोई बायर है ही नहीं, बायर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो जब आप ये सेल ऑर्डर मारोगे अपने उस 100 शेयर को बेचने के लिए, तो वो ऑर्डर कहाँ चला जाता है पता है? वो ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है। मतलब कि वहाँ पास आपको आपका ब्रोकर बोलता है कि आप इंतज़ार करें, अभी मार्केट में कोई भी बायर नहीं है जो आपके 100 शेयर को ले सके। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है, ये 100 शेयर को बेचने, 100 शेयर को बेचने पे आपको 100 रुपये मिलेंगे, आपको बहुत अर्जेंट नीड है, बट उस मार्केट में बायर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो 100 रुपये ऐसे ही नहीं आएगा। उस मार्केट में बायर होना ज़रूरी है, और अगर आप बायर हो तो आपके लिए मार्केट में एक सेलर का होना भी ज़रूरी है। तो ऐसा मार्केट जिसमें बायर और सेलर का क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है, मतलब उनका ट्रांजैक्शन जुड़ रहा है, तो उसको हम लिक्विड मार्केट या फिर लिक्विडिटी मार्केट बोलते हैं। बट ऐसा मार्केट जिसमें बायर और सेलर की संख्या एक समान नहीं है या फिर सेलर और बायर की संख्या एक समान नहीं है, तो ऐसे मार्केट को हम पूरा इललिक्विड मार्केट बोलते हैं। लिक्विडिटी का सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी ऑप्शन जब तुरंत बिकता है हाथों हाथ, वो टाइम नहीं लेता, आपके मन चाहे प्राइस में, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो चाहे वो मार्केट ऑर्डर हो, जब आप उसमें बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर डालें, वो जब तुरंत बिक जाता है
तो उसे हम लिक्विड मार्केट बोलते हैं, जो कि सबसे अच्छी मार्केट होती है क्योंकि आपको इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जैसे कि इस वाले केस में हुआ था जिसमें आपने 100 शेयर बेचने के लिए ऑर्डर तो डाला पर वो पेंडिंग में चला गया। इसे और डीपली समझते हैं। एक बाज़ार है जो वेजिटेबल लोग का सेलर का एरिया, मतलब कि यहाँ पर वेजिटेबल सेलर रहते हैं, वेंडर जो रहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में वेंडर बोलते हैं, हिंदी में सब्जी बेचने वाले बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक एक लाइन में बैठे रहते हैं और सब्जियां बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिक क्या रही है, सब्जियां बिक रही है। सब्जियों में कुछ भी आ सकता है पर है वो स्पेसिफिकली सब्जियां। तो हम लोग ये किसका मार्केट बोलेंगे, ये वेजिटेबल का मार्केट है, ठीक है। अब वेजिटेबल का मार्केट में कौन बैठा है बेचने के लिए, मतलब कि वेंडर, मतलब कि लोग बैठे हैं, बट उनको टिपिकली क्या बोला जाएगा, मार्केट के सेलर, क्योंकि वो मार्केट में क्या बेचने आए हैं, सेलर। मार्केट में वो कुछ सब्जियां बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। वो भी कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए ही आ रहे हैं, सौदेबाजी करने आ रहे हैं, किसके साथ, कस्टमर के साथ। जब कस्टमर उनके पास आएगा तो कस्टमर उनसे क्या करेगा, बाय करेगा सब्जी। अब कस्टमर उसमें बार्गेन कर सकता है, कस्टमर उसमें हाई प्राइस में खरीद भी सकता है, किसी के पास कम प्राइस में खरीदेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, बट हो रहा है। तो ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड मार्केट। जहाँ पर एक सब्जी बेचने वाला है तो वहाँ पर कस्टमर का आना ज़रूरी है। बट एग्जाम्पल के लिए पास में ही कोई एक अच्छा मॉल है और ये जो वेजिटेबल सेलर है इनको ये नहीं पता कि ये कोई अच्छे वेल स्टेबल अर्बन एरिया में इन्होंने अपने मार्केट को खोल दिया है, पर लोग वहाँ पे मॉल पे जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्रेश सब्जियों को लेने के लिए, ठीक है। वो इन लोकल एरियाज़ में इनके पास नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको मन नहीं करता। अब सोचो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बट अगर कस्टमर आएगा ही नहीं जो कि वो होगा बायर। अब जब इस मार्केट में बायर जाएगा ही नहीं तो ये सब्जी वाली जो मार्केट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इललिक्विड मार्केट। मतलब कि इस मार्केट में जो कैश जनरेट होना चाहिए सब्जी को बेचने के बाद वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पास बायर नहीं आ रहा है, यहाँ पास सिर्फ सेलर है, यहाँ पास बायर है ही नहीं। बट मॉल में क्या हो रहा है, वहाँ पर शॉप्स लगे रहते हैं जिनको आप सेलर बोल सकते हो, ठीक है, जो रेंट में रहती है पर वो चीज़ बेचते हैं, और वहाँ पर कस्टमर एज अ बायर बन के जाता है और वहाँ से सामान खरीदता है। तो मॉल को हम क्या बोलेंगे, एक लिक्विड वाला एरिया या फिर लिक्विड वाला मार्केट, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं, तुरंत तुरंत हाथों हाथ बिक रही हैं, पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है। ये होता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। इललिक्विड और लिक्विड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम कहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, हम काम करते हैं अपने इंडियन शेयर मार्केट में, ठीक है। SH और MKT लिख देता हूँ शेयर मार्केट में। अब आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि बायर और सेलर दो लोग होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब बायर को आप ग्रीन कैंडलस्टिक से जानते होगे, ये मैं जानता हूँ, और सेलर को आप कौन से कैंडलस्टिक से जानते हो, रेड कैंडल से डिनोट करते हो, ठीक है। अब लेट सपोज 100 रुपये का अगर एक शेयर आप बेचना चाहते हो, लेट सपोज आज मार्केट में आप सेलर हो, तो 100 रुपये अगर आपको बेचना है और उस मार्केट में मतलब कि शेयर मार्केट में कोई वही 100 रुपये के शेयर को खरीदना चाहता है तो वो उस मार्केट का बायर कहलाएगा। आपने सेलर के रूप में इस बायर को अपना 100 रुपये का शेयर दिया, ठीक है, आपने इसे क्या दिया, शेयर दिया, और बायर ने इसके बदले में आपको, मतलब कि आप थे मार्केट के सेलर, तो उसने क्या दिया, उसने आपको 100 रुपये का ट्रांजैक्शन दिया। मतलब कि यहाँ पास बायर खुश हो गया, सेलर भी खुश हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन डील डन कहलाएगा, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन पूरा हुआ बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन मतलब कि इक्वल हो गया, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन जब इक्वल हो गया ना, तो यहाँ पास क्या होता है, इस मार्केट को हम बोलते हैं लिक्विड मार्केट। मतलब कि तुरंत तुरंत हाथों हाथ चीज़ बिक भी गई और तुरंत तुरंत हाथों हाथ पैसा जो है वो मिल भी गया। तो इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। और ये जब ट्रांजैक्शन दोस्तों जब होता है ना तुरंत तुरंत, तो यही ट्रांजैक्शन यहाँ पर, जैसे आप निफ्टी का प्राइस देख रहे होगे 25,440, 25,480, तो ये जब सौदेबाजी होती है तो ये प्राइस का जो मूवमेंट आप देखते हो ना, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट में कोई है जो इन प्राइजेस में अपनी बोलियां लगा रहे हैं और इनकी बाइंग सेलिंग चल रही है, और ऐसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मार्केट बोलते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, मार्केट में मुख्य रूप से बायर और सेलर तो होते हैं, बट मार्केट के दो मेजर पार्टिसिपेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपको ये समझना होगा कि मार्केट में होता कौन है। देखो, मार्केट में बड़े लोग होते हैं, पहला तो जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक्स, ठीक है।
एक होते हैं बैंक्स होते हैं और दूसरा इनको आप इंस्टीट्यूशनल आप बोल सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो बड़े लोग होते हैं। अब दूसरे रिटेल ट्रेडर होता है। रिटेल ट्रेडर मतलब छोटे ट्रेडर, मतलब कि हम और आप जैसे ट्रेडर होते हैं। अब बैंक और इंस्टीट्यूशंस के पास प्लस पॉइंट क्या है, इनके पास बिग कैपिटल होता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बात क्या होती है, स्मॉल कैपिटल होता है। अब बिग कैपिटल वाले जो रहते हैं ये मार्केट में सबसे पावरफुल होते हैं, बिकॉज ये मार्केट को रूल करते हैं, मार्केट को ओन यही करते हैं क्योंकि इनके पास बड़ा पैसा रहता है। और ये मार्केट में कमज़ोर कहलाते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी बड़ा पोजीशन या फिर बड़ी पहचान या फिर बड़ा कैपिटल नहीं होता। अब तीसरी बात बैंक और इंस्टीट्यूशनल या फिर ऑपरेटर्स की बात क्या होती है कि ये जनरली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ओपी सेलिंग लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अब रिटेलर इसका उल्टा करता है, वो ऑप्शन मतलब कि ओपी लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन को बाइंग करता है, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि ऑप्शन बाइंग अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कॉल और पुट में दोनों वो पोजीशन जो बनाता है वो हमेशा अप तरफ की बनाता है। चाहे वो कॉल को भी खरीदता है तो वो नीचे से खरीद के ऊपर बेचता है, चाहे वो पुट ऑप्शन का चार्ट भी देखता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो नीचे से खरीद के ऊपर बेचता है। जनरली ये क्या करते हैं ऑप्शन बायर, ये लोग बाय लो करते हैं, ठीक है, बाय ऑन लो, ठीक है, ये लोग बाय लो करते हैं और सेल हाई करते हैं, ठीक है, इनको पैसा ऐसे मिलता है। बट ऑप्शन सेलर ठीक इसका उल्टा करते हैं। ऑप्शन सेलर सेल करते हैं, मतलब कि वो पहले क्या करते हैं, वो हाई प्राइस पे सेल करते हैं, उसके बाद जब मार्केट नीचे आती है तब उसे बाय करते हैं, जिसे मार्केट में शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। और ऑप्शन सेलिंग को सेलिंग करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है और सेलिंग करने के लिए बड़ा कैपिटल चाहिए, तो ऑप्शन सेलर उसके लिए कैपेबल हैं क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा रहता है। तो ये क्या करते हैं, ये सेल हाई करते हैं, ठीक है, ये सेल हाई करते हैं मतलब कि सबसे टॉप प्राइस पे बेचते हैं और बाय करते हैं लो प्राइस पे। आपको समझ में आए इसके लिए मैं अभी थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो कॉल बाय करता है और पुट को बाय करता है, ठीक है। अब दोनों में क्या होता है, जब आप चार्ट देखते होगे, चाहे वो सीई का चार्ट हो चाहे वो पुट का चार्ट क्यों ना हो, उसमें हमेशा प्राइस जो रहती है वो नीचे से ऊपर जाती है और पुट वाले को भी जब नीचे से ऊपर जाता हुआ आप देखते होगे। बट इनके केस में होता क्या है कि लेट सपोज आज मार्केट चलो कहीं पे 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे एट द मनी पे चल रही है, ठीक है। अब मार्केट में देखते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो 25,000 के कॉल मतलब कि नीचे या फिर एट द मनी, जिसको हम आईटीएम या फिर एटीएम भी बोलते हैं, जैसे कि अभी मार्केट एटीएम पे चल रही है, एट द मनी पे चल रही है। जिस इंडेक्स प्राइस करंट में चल रहा होता है उसको एट द मनी, उसके नीचे वाले को इन द मनी, और एट द मनी से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसे आप आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, ओके। अब कोई एक कॉल बायर है जो ऑप्शन बायर जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि रिटेल ट्रेडर ही होगा। अब उसे दिखता है कि प्राइस 25,000 के ऊपर जाए जा रही है, तो वो क्या करेगा, कॉल बाय करेगा। अब वो 25,000 का एट द मनी भी बाय कर सकता है या फिर 25,000 के नीचे, जैसे कि 24,900, 24,500, 24,400, 300 कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो बाय करेगा। अब उसका पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि कोई भी ऑप्शन जो निचले स्तर पे 100 रुपये के भाव पे है तो वो उसको बाय करेगा। जब उसका प्राइस बढ़ के 200 रुपये हो जाएगा तो उसे वो सेल करेगा। जैसे कि मैंने बताया था, वो बाय लो करते हैं, मतलब कि निचले स्तर पे बाय करते हैं, सेल हाई करते हैं, मतलब कि ऊपर वाले लेवल पे जाके सेल करके ये बीच का जो प्रॉफिट होगा, जो कि 100 पॉइंट का उनको प्रॉफिट होगा, वो उनको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। ये 100 रुपये उनका प्रॉफिट हुआ। अब ऐसे ही मार्केट गिरते टाइम पे एक ऑप्शन बायर पुट को बाय करता है, जिसमें अगर 25,000 एट द मनी चल रही है तो उसके लिए ऊपर की सारी कॉल इन द मनी में आ जाएगी और वो नीचे की सारी कॉल आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी। अब उसे दिखता है कि मार्केट 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से गिर रही है, मतलब अब उसे पुट बाय करना चाहिए। अब वो या तो 25,000 की एट द मनी को बाय कर सकता है या तो 25,000 की ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट, 25,000 के ऊपर 25,100, 25,200, 500, 900 कुछ भी हो सकता है। 25,000 के ऊपर जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट होगी उसे आप इन द मनी बोलोगे, तो वो ऊपर के कोई भी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। बट
जब वो पुट के चार्ट में देखेगा इंडेक्स का चार्ट तो गिर रहा है, ठीक है, इंडेक्स का चार्ट तो गिरेगा, बट जब ऑप्शन बायर जब पुट का चार्ट देखेगा तो उसमें भी प्राइस जो रहेगा वो लोअर लेवल से ऊपर लेवल की ओर जाते हुए ही दिखेगा। लेट सपोज अगर वो 100 रुपये का कोई पीई खरीदता है जिसको पुट बोलते हैं, और जब उसका प्राइस 200 रुपये तक चला जाएगा, उस प्रीमियम का प्राइस 200 रुपये चला जाएगा, तो जो डिफरेंस हुआ 100 रुपये वो ऑप्शन बायर या फिर पुट बायर को मिलेगा। बट पुट बायर ने यहाँ पे भी कैसा पोजीशन बनाया, लॉन्ग पोजीशन बनाया। लॉन्ग पोजीशन उसको बोलते हैं जो नीचे लेवल से बाय करके जब आप ऊपर तरफ सेल करते हो तो इसे आप बोलते हो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट में एलपी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन बायर करता है, मतलब कि वो हर समय बाय लो करता है, सेल हाई करता है। बट ऑप्शन सेलर ठीक इसका उल्टा करते हैं, वो टॉप के लेवल से पहले सेल करते हैं, बॉटम के लेवल से बाय करके अपने ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर वो पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो देख रहे हैं कि मार्केट जो है, ठीक है, वो मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कॉल को बाय नहीं करते, वो कॉल को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑप्शन बायर यहाँ पर कॉल को बाय करेगा, 100 रुपये से बाय किया तो 200 रुपये पे वो बेच के अपने प्रॉफिट को बुक करेगा। बट ठीक इसका उल्टा जो है वो ऑप्शन सेलर करता है। वो क्या करता है, जैसे कि प्राइस 100 रुपीज़ से, ये 100 रुपीज़ था, प्राइस 100 रुपीज़ से 200 तक पहुँच गया, ठीक है, तो वो कॉल को सेल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट सपोज 25,000 की जो कॉल होगी, ठीक है, उसे वो क्या करेगा, सेल करेगा, पहले सेल करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल हाई लिखा है, वो सेल करेगा। और जब ये 200 रुपये का प्रीमियम, ठीक है, 200 रुपये का प्रीमियम जैसे ही निचले स्तर पे आके इन सपोर्ट लेवल पे जो 100 रुपये पे बाइंग करी गई होगी रिटेलर के द्वारा, 100 रुपये से 200 रुपये से जब 100 रुपये का जो डिफरेंस आएगा, जो होता है फिर से 100 रुपये, तो यहाँ पे जब वो लोअर लेवल पे बाय करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेगा, मतलब कि उसने क्या किया, सेल हाई और बाय लो किया, तब यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन डन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर हमेशा क्या करता है, वो लॉन्ग पोजीशन बनाता है, और ऑप्शन सेलर जो रहता है वो हमेशा शॉर्ट पोजीशन बनाता है, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एसपी, ठीक है। एक लॉन्ग पोजीशन होता है, एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में हमेशा अप ट्रेंड मार्केट एक रिटेलर ट्रेड करने की कोशिश करता है, बट शॉर्ट पोजीशन में हमेशा इंस्टीट्यूशनल टॉप के लेवल से पहले सेल करते हैं, बॉटम के लेवल पे जाके बाय करके अपने ट्रांजेक्शन को डील क्लोज करते हैं। तो ये रहा मार्केट के मेजर प्लेयर का बाइंग सेलिंग करने का तरीका। अब मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी का असली मतलब क्या होता है। देखो, हमने देखा है कि अभी कि मार्केट में रिटेलर बाय करता है, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करता है, और ऑपरेटर या फिर बड़े बैंक्स, बड़े हेज फंड मैनेजर या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। अब रिटेलर का कैपिटल क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। रिटेलर का कैपिटल छोटा है, मार्केट में इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। ये कौन है, ये रिटेलर है। और दूसरे होते हैं बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूशनल, जिनका कैपिटल बड़ा होता है और मार्केट में इनकी संख्या कम होती है, बट मार्केट को रूल ये लोग करते हैं। अब एक रिटेलर, जैसे कि आपने यहाँ पर से कॉल को बाय करना चाहा, ठीक है, 25,320 है, मतलब कि समझ लो 25,300 का आप कोई कॉल खरीद रहे हो, जिसकी प्राइस लेट सपोज 100 रुपीज़ है। तो जैसे ही आप क्वांटिटी यहाँ पर प्लेस करोगे तो क्या होगा कि आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, आप यहाँ पास एग्जीक्यूट कर लोगे अपने ट्रेड को। अब आपको बस वेट करना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो, ठीक है। बट कॉल सेलर क्या करते हैं, मतलब कि ऑप्शन सेलर, वो टॉप उल्टा करते हैं, मतलब कि यहाँ से वो सेल करेंगे। जैसे कि 25,600 के कॉल को वो सेल करना चाहते हैं, मतलब कि पहले वो सेल करेंगे बॉटम के लेवल पे, जैसे कि 25,400 के लेवल पे यहाँ पास उनको बाय करना होगा, तब उनका ट्रांजैक्शन क्लोज होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि बिग कैपिटल, जो कि बिग इंस्टीट्यूशनल्स और बैंक के पास रहता है, तो वो कोई 1-2 लॉट से ट्रेड नहीं करते, वो 1000 या फिर 100 लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप जो 1 या फिर 5 लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, आप तो छोटे आदमी कहलाते हो, पर ये क्या करते हैं, ये सीधा 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। और अगर आप जैसे निफ्टी का अभी एक लॉट कितने का है, 75 का एक लॉट है। आप सोच लो, बड़ा इंस्टीट्यूशनल जब 75 × 100 करेगा तो उसकी पोजीशन का साइज़ क्या होगा, 75,000 क्वांटिटी वो ट्रेड करने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ पास आप देख सकते हो कि ये कितनी क्वांटिटी है, 7,500। अब यहाँ पास ये तो क्या हुआ, ये तो लॉट साइज़ हुआ, ठीक है। 75 का एक लॉट होता है
और कोई 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है तो उसकी पूरी क्वांटिटी कितनी होती है 7500, बट आप यहाँ पर अभी ऑप्शन को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो। अब लेट सपोज यहाँ पर 100 रुपये का कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो अब इसका मल्टीपल करो तो यहाँ पर 2 0 पीछे में ऐड बस करना है क्योंकि इनटू करने पे वही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट कितना लग रहा है 7,50,000 एक ऑप्शन सेलर यूज़ कर रहा है एक कॉल को सेल करने के लिए। अब देख सकते हो आप अपनी कैपिटल को इनके साथ कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पर वो लाख लेके 7,50,000 एक ट्रेड में प्लेस कर रहे होगे, आप वहीं पे एक ऑप्शन को कितना एक लॉट लिए होगे, मतलब कि चलो आपने कितना लिया, एक लॉट लिया है और निफ्टी में एक लॉट कितना है होता है 75, तो 75 इंटू 1 75 होता है और 100 रुपये का कोई एक कॉल को बाई किया होगा तो आपने कितना लगाया है, सिर्फ 7,500 लगाया है और इन्होंने कितना लगाया है 7,50,000, उन लोगों ने इतना लगाया। अब आप सोच लो उनका कैपिटल बड़ा है इसलिए वो मार्केट को रूल कर पाते हैं। अब इतना बड़ा क्वांटिटी लगाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अब असली मतलब यहीं पे निकल के आता है। अब आप तो छोटे प्लेयर हो और मार्केट में छोटा प्लेयर है क्योंकि रिटेलर इज इक्वल्स टू रिटेलर है, पर मार्केट में बड़े प्लेयर जो हैं वो स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर को यूज़ करते हैं अपने ऑर्डर को ट्रिगर करने के लिए। ये आपको समझना होगा कैसे। देखो अगर आप लोअर लेवल पे कहीं पे बाइंग करते हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा ही अमाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करोगे तो यहाँ पर बाय और सेल का सौदा जो है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। बट इतना बड़ा कॉल सेल करोगे जहाँ पर 7,50,000 कहते हैं आप अमाउंट लगा रहे हो और आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपकी क्वांटिटी निकल के आ रही थी 7,500 क्वांटिटी यहाँ पर सेल के लिए लगे हुए हैं, तो 7,500 क्वांटिटी ऑप्शन सेलर जब सेल करेगा, ठीक है, ये सेल किया गया है, ठीक है, तो इसका सौदा क्लोज कैसे होगा, जब 7,500 कॉल बाइंग के ऑर्डर मिल जाएंगे इज इक्वल्स टू मिल जाएंगे, कॉल बाइंग के ऑर्डर मिल जाएंगे, तब ये ट्रांजैक्शन डन कहलाएगा, तब सेलर का ऑर्डर ट्रिगर होगा, तब मार्केट मूव करता है नीचे तरफ। ये होता है असली लिक्विडिटी का मतलब कि जब इन्हें ऑर्डर लगाना है तो ये एक बार में ऑर्डर नहीं लगा पाते, इनको चाहिए रहता है लिक्विडिटी जो मार्केट में रिटेलर के स्टॉप लॉस के थ्रू मिल पाता है या फिर रिटेलर के कॉल बाइंग की वजह से होता है। अगर किसी ने यहाँ पर 7,500 क्वांटिटी सेल करने के लिए रखे हुए हैं, मतलब कि इस लेवल पे 25,600 के लेवल पे सेल के ऑर्डर प्लेस हुए हैं, कितने 7,500, तो अब मार्केट में मूव आते हैं, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड होता है, हर बार बाइंग होती है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड ट्रेड करते करते 7,500 के लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे ही मार्केट 7,500 के लेवल पे पहुंच जाता है, जो नीचे से कॉल बाइंग करते रहते हैं, तो इन कॉल बायर के वजह से ही इन कॉल सेलर का ट्रांजैक्शन डन होता है। जैसे ही 7,500 के क्वांटिटी कॉल बायर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तब सेलर का ऑर्डर ट्रिगर होने लगता है। उसके बाद मार्केट सेलर के डायरेक्शन की ओर नीचे जाता है और कई बार मार्केट में जो लोग स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं नीचे में, उनके स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर देता है, बिकॉज यहाँ पर एक कॉल बायर के सेल ऑर्डर अवेलेबल थे, जिसके वजह से इसका मतलब ये होता है कि किसी ने अगर कॉल बाइंग किया है तो उसने अगर स्टॉप लॉस लगाया है, तो स्टॉप लॉस का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सेल ऑर्डर होता है। तो अगर कॉल बायर का अगर स्टॉप लॉस हंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका ट्रांजैक्शन भी डन हो गया। प्रॉफिट लॉस छोड़ो, वो अलग बात है, मार्केट में टारगेट होता है और मार्केट में स्टॉप लॉस होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑर्डर हैं, ठीक है, ये दोनों मार्केट के ऑर्डर हैं, चाहे टारगेट हिट हो चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, ये दोनों मार्केट के ऑर्डर कहलाते हैं। अगर मार्केट में एक कॉल बायर है, उसने टारगेट लगाया ऊपर का, नीचे लगाया है स्टॉप लॉस का, अगर टारगेट हिट हो जाता है तो किसी ने बाइंग किया है तो ये क्या कहलाएगा, सेल हो गया, और अगर किसी ने बाइंग यहाँ पे किया है और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ये भी क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, ठीक है। तो एक कॉल बायर का जब स्टॉप मतलब कि बाइंग हुआ है और जब उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब कि सेल हुआ, तो यहाँ पे इसका ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। ये होता है लिक्विडिटी। जब मार्केट में कोई एक एरिया है जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसी ने बाई किया है, ठीक है, अब वो बाय करके मज़ा ले रहा था, बट जैसे ही उसका स्टॉप लॉस इस एरिया में कटा तो ये क्या हो गया, ये एरिया पूरी लिक्विडेट हो गई, मतलब कि ये एरिया में जो भी स्टॉप लॉस थे, सेल ऑर्डर था, वो मार्केट ने पकड़ लिया, ठीक है, जिसके कारण एक बाइंग इज इक्वल टू सेलिंग का सौदा पक्का हो गया। यही होता है लिक्विडिटी एरिया।
और लिक्विडिटी एरिया को सबसे अच्छा पहचानना है तो लिक्विडिटी एरिया कहाँ पे बनता है, लिक्विडिटी एरिया सबसे अच्छा स्टॉप लॉस वाले एरिया में बनता है, क्योंकि बड़े लोग स्टॉप लॉस को हिट करते हैं और स्टॉप लॉस क्या है, फ्यूल ऑफ द मार्केट है, ठीक है। जहाँ पर स्टॉप लॉस होता है वहाँ पे बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते हैं। इसीलिए मार्केट को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, जो ऐसा बोलते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस एज अ फ्यूल काम करता है। जहाँ पर स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा प्लेस होते हैं वहाँ पर मार्केट की गाड़ी उसी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब होप आपको इसमें समझ आ गया होगा कि मार्केट लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि कैसे एक बाइंग सेलिंग के सौदे के वजह से लिक्विडिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में जैसे कि ये एक रेजिस्टेंट है, ये एक सपोर्ट है और मार्केट अप एंड डाउन सपोर्ट और रेजिस्टेंट को रेस्पेक्ट करते हुए हर बार नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो, एक कॉल बायर होता है, एक कॉल सेलर होता है, एक पुट बायर होता है और एक पुट सेलर होता है, ठीक है। ये हो गए रिटेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे बाइंग हो रही है, ऑप्शन बाइंग हो रही है, ठीक है। ये दोनों ही किस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में, ठीक है। ये दोनों ही किस में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में, पर इनके तरीके अलग हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ये बायर कहलाते हैं, ऑप्शन बायर, और ये मार्केट में ऑप्शन सेलर कहलाते हैं, जो मार्केट में ठीक रिटेलर का उल्टा करते हैं, ठीक है। जिनको आप ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल या फिर बैंक्स के नाम से जानते हो, जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है, यही मार्केट को मूव कर सकते हैं। अब देखो, कोई अगर कॉल बायर यहाँ से बाय करता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर लगाता है, वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे एरिया में लगाता है। बट अगर कोई सेलर है तो वो क्या करता है, वो अपने ऑर्डर को, मतलब कि अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाता है, वो अपने स्टॉप लॉस को इन स्विंग हाई के ऊपर लगाता है या फिर रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर लगाता है। मतलब कि यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पर एक बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, और इसमें क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स और रिटेलर दोनों जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर लेवल से बाइंग होती है, हाई लेवल पे सेलिंग होती है। बट ऑप्शन सेलर क्या करता है, ठीक उल्टा, यहाँ पर वो पहले सेल करता है, यहाँ पर वो पहले बाइंग करता है। अब देखो, जब आप देखो कि मार्केट में बाय ऑर्डर लगे हैं, ठीक है, बाय ऑर्डर लगे हैं, तो बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा है नीचे में, यहाँ से बाइंग हो रही है, तो ये होता है सेल का स्टॉप लॉस। और जब आप देखो कि सेल ऑर्डर लगा हुआ है तो ये होता है बाय का स्टॉप लॉस, उल्टा। अब बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है, देखो, जब कोई बाइंग करता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाता है, नीचे। मैंने अभी बताया स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस एक ऑर्डर है, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को मत सोचो कि टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस होता है। हाँ होता है, पर वो है क्या, टारगेट और स्टॉप लॉस है क्या, दोनों ही ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, एक सेल ऑर्डर है, ठीक है, एक सेल ऑर्डर है। जब आप कोई पोजीशन बनाते हो, जैसे आपका टारगेट हिट होता है तो देखना वहाँ पर लिखा होता है टारगेट हिट सेल ऑन दैट प्राइस, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट सेल ऑन दैट प्राइस। तो दोनों का स्टॉप लॉस और टारगेट का मतलब क्या होता है कि वो सेल ऑर्डर ही है, आपके एक ऑर्डर को या तो ऊपर बेच देगा या तो नीचे बेच देगा, पर कहीं ना कहीं तो बेचेगा क्या। तो जब एक बायर, जब ऑप्शन बायर बाय करता है तो अपने नीचे साइड एरिया में वो स्टॉप लॉस लगाता है, तभी बाय ऑर्डर जब लगता है तो नीचे में सेल का स्टॉप लॉस लग जाता है, मतलब ये हुआ। तो इसको आप क्या बोलोगे, नीचे की सेल साइड की लिक्विडिटी, निचले वाली लिक्विडिटी को आप क्या बोलोगे, सेल साइड की लिक्विडिटी, ठीक है। एल आई बस लिख दे रहा हूँ, टाइम लगता है बिकॉज। और ऊपर में जब कोई भी सेल ऑर्डर लगता है, जब भी कोई शॉर्ट करता है तो वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, इस लेवल के रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर किसी ने, देखो यहाँ पर क्योंकि इंस्टीट्यूशनल्स का भी लॉस होता है, ऐसा नहीं होता कि वो हर बार प्रॉफिट बनाते हैं, उनका भी कभी कभी लॉस होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर भी मार्केट में रहते हैं, ठीक है, जो अपना पैसा बचाने के लिए दूसरे बड़े प्लेयर का लॉस करते हैं तो उनको बड़ा पैसा मिलता है। अब देखो, कोई अगर यहाँ पे शॉर्ट करेगा, ठीक है, तो लेट सपोज उसने यहाँ पर 100 रुपये के प्राइस पे शॉर्ट किया, जिसको नीचे जाएगा प्राइस तो 50 रुपये, जब जाएगा प्राइस तो उसको 50 रुपये का मुनाफा होगा, ठीक है। बट वो अपने स्टॉप लॉस को भी तो प्लेस करेगा, तो वो क्या कर देगा, 100 रुपये से थोड़ा ऊपर 110 रुपये पे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर देगा, ठीक है। तो जब मार्केट या तो इसके टारगेट को हिट करेगा या तो इसके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, जब ऊपर से टॉप लेवल से कोई सेलर बेचेगा तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि उसने तो पहले सेल किया है, तो उसका सेल कैसा होगा, दूसरा वाला वो बाय करेगा। तो सेल ऑर्डर जब लगता है ऊपर में
ठीक है। तो उसका अपोजिट का मतलब क्या होता है कि उसका बाय साइड का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि निचले स्तर में सेल साइड की लिक्विडिटी है, वैसे ही ऊपर वाले साइड में बाय साइड की लिक्विडिटी एक रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर बाय साइड का स्टॉप लॉस या फिर बाय साइड की लिक्विडिटी है, ऐसा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, कोई अगर सेलर बैठा हुआ है, जब प्राइस को वो निचले लेवल से अचानक से ऊपर लेवल तक जाते हुए देखेगा, तो अगर वो सेल किया है तो वो स्टॉप लॉस कौन सा मारेगा? बाय ऑर्डर का मारेगा। फिर से सेल ऑर्डर तो मारेगा नहीं, क्योंकि सेलर पहले सेल करता है, बाद में बाय करता है। ठीक है, तो वो ऊपर का 110 रुपये का स्टॉप लॉस को एज अ बाइंग ऑर्डर लगाएगा। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा वैसे ही इसका बाय ऑर्डर ट्रिगर होगा। तो एक सेलर का जब सौदा हो जाएगा, मतलब कि बायर हो जाएगा, तो वो ऑप्शन क्या हुआ? लिक्विड। क्योंकि वहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एक दूसरे के स्टॉप लॉस काट रहे हैं, मतलब कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, मार्केट में अच्छी कैंडलस्टिक बन रही है। तो ऐसे मार्केट को हम लोग लिक्विड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी ट्रांजैक्शन उसका हो रहा है, उसकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है और उसमें प्राइस अच्छा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ऐसे मार्केट को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब लिक्विडिटी बनती कहाँ है? लिक्विडिटी जनरली ऐसे एरिया में बनती है जहाँ पर एक्टिव नंबर ऑफ बायर एंड सेलर प्लेस होते हैं, या फिर अपना किरदार निभा रहे होते हैं, या फिर वो अपने एक्शंस को प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको अगर लिक्विडिटी ढूंढना है तो आपको ऐसे एरियाज ढूंढने होंगे जहां पर अच्छे खासे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल हों। अब वो दोनों, अब लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो जो आपको मार्केट में बनता हुआ दिखेंगी, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लिक्विडिटी को आप कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ, लिक्विडिटी को आप चार्ट पैटर्न में आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्यों आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्योंकि चार्ट पैटर्न में भी बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। मार्केट में बड़े लोग चार्ट पैटर्न में बहुत सारे फेक ब्रेकआउट करके भी ट्रैप करते हैं। तो वहाँ पे भी रिटेलर के खिलाफ जब ऑप्शन का प्राइस आता है तो उससे क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस हंटिंग। वो हंटिंग ही लिक्विडिटी होती है, क्योंकि मार्केट में बड़े लोग, मैंने बताया कि वो टॉप से सेल करते हैं। तो जब मार्केट नीचे तरफ मूव करता है तो कोई अगर बाइंग किया रहता है जिसमें रिटेलर का पार्टिसिपेशन रहता है, जो हर स्विंग लोस पे बाइंग करते रहते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस जब कटते हैं तो यहाँ पे जो सेल ऑर्डर रहता है, जैसे ही उसका बाय ऑर्डर ट्रिगर होने लगता है तो वो मार्केट लिक्विडिटी हो गई। और जो बायर नीचे साइड से बाय किया रहता है और उसका अगर स्टॉप लॉस, ठीक है, अगर नीचे साइड कट जाता है तो एक लॉन्ग पोजीशन बायर का भी क्या बोलते हैं, एक सेल ऑर्डर लग गया। मतलब कि जो उसने बाय किया था उसका सेल हो गया, भले टारगेट स्टॉप लॉस अलग बात, सेल तो हो गया, बिक गया ना उसका ऑर्डर, तो वो क्या कहलाया? लिक्विड। तो ऐसा चार्ट पैटर्न में लिक्विडिटी बनता है। ठीक है, लिक्विडिटी और कहाँ पे बनता है? सपोर्ट रेजिस्टेंट पे बनता है। और कहाँ पे बनता है? डिमांड एंड सप्लाई, जो सपोर्ट रेजिस्टेंट ही होता है, डिमांड सप्लाई पे बनता है। और कहाँ पे बनता है? कैंडल स्टिक्स का भी यूज़ करके ट्रैपिंग की जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि कैंडल स्टिक्स के लोअर विक पे या फिर अपर विक पे भी स्टॉप लॉस को प्लेस किया जाता है। तो लिक्विडिटी एरिया वहाँ पे बनती है, क्योंकि हाई नंबर ऑफ बायर एंड सेलर वहाँ पास अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कहाँ पे और कहाँ पे बनता है? स्विंग्स पे बनते हैं लिक्विडिटी। जैसे कि यहाँ पास अप ट्रेंड मार्केट में हर स्विंग लोस पे स्टॉप लॉस लगा के रिटेलर एंट्री करता है, और डाउन ट्रेंड मार्केट में हर स्विंग हाईस पे स्टॉप लॉस को लगा के वो एंट्री करता है। तो स्विंग्स पे भी बनता है। ठीक है, अब एक बात याद रखना है दोस्तों, मार्केट में ऑप्शन सेलर बड़ा होता है। ठीक है, अब आपको मार्केट में अगर टिकना है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको ऑप्शन रिटेलर के जैसे नहीं, ऑप्शन सेलर के जैसे सोचना होगा, क्योंकि वो बड़े मोमेंटम लाते हैं। उनके ट्रेड करने के वजह से ही आपको ऐसे टाइप के मोमेंटम देखने मिलेंगे। देखो, ये जो होता है, ये होता है ऑप्शन सेलर का डायरेक्शन या फिर ऑप्शन सेलर की हरकत। ये होता है ऑप्शन बायर का हरकत। देखो, ऑप्शन सेलर स्ट्रांग होते हैं, ये हमने जाना है, वो मार्केट को चला सकते हैं क्योंकि बड़ा कैपिटल वो रखते हैं। रिटेलर कमज़ोर होता है, जो ऑप्शन बाइंग करता है, तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। ऑप्शन सेलर मार्केट के राजा हैं, तो वो रिटेलर को रूल कर सकते हैं। मतलब कि वो रिटेलर को ऐसा लालच भी दिखा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो लालच में ये लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को ट्रिगर कराने के लिए, जैसे कि ऊपर में अगर 25,440 पे अगर 7 लाख क्वांटिटी, ठीक है, सेल करना है, तो 7 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर भी तो चाहिए, 7 लाख, तभी तो इनका क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग, बीच बीच में कभी कभी एक फेक मूव बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नीचे में स्टॉप लॉस लगाने के वजह से रिटेलर ये सोच लेता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, कहीं पे भी स्टॉप लॉस एरिया को
खोजता है और अप ट्रेंड का ट्रेड मारता है, तो जैसे ही ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हुए, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, कोई एक बीच में लेट सपोज ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया, एक रेड कैंडल ने ऊपर, ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग कर दिया, मार्केट ऊपर हायर लेवल पे पहुंच गया, जिसके वजह से 7 लाख का जो सेल ऑर्डर था उसको 7 लाख का बाय ऑर्डर मिल गया। अब यहाँ पर जो सेलर था उसका ऑर्डर कंप्लीट, ये लिक्विड। अब जो बायर ने इन चार्ट पैटर्न में, इन स्विंग्स में, इन कैंडल स्टिक्स में जो स्टॉप लॉस लगाए हैं, उनका स्टॉप लॉस भी, मतलब कि उनका सेल ऑर्डर भी यही रहता है। तो ये जब अपना सौदा पूरा करते हैं ना, मतलब कि ऑपरेटर, तो उसके वजह से इन छोटे लोगों का स्टॉप लॉस जो रहता है वो हिट हो जाता है, क्योंकि ये फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केट में चाहिए रहता है मूवमेंट, जिसके वजह से टॉप के लेवल पे जो सेल ऑर्डर है उसको बाय ऑर्डर मिल सके। बट ये बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि नीचे में स्टॉप लॉस रहता है, तो नीचे में स्टॉप लॉस एज अ फ्यूल ऑफ द मार्केट कर देता है। जब मार्केट में इनके ऑर्डर ट्रिगर होते हैं तो इनके ऑर्डर हैवी क्वांटिटी में रहते हैं, तो तेज़ी से क्वांटिटी लगने से या फिर हैवी अमाउंट में क्वांटिटी के ऑर्डर ट्रिगर होने से मोमेंटम बहुत तेज़ आता है, जिसके वजह से इन के सेल ऑर्डर, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट करनी रहती है, तो वो देख लेता है कि अब मार्केट में दूसरा सौदा कहाँ पे बंद करना है, तो उनको दिख जाता है कि रिटेलर ने कॉल बाइंग किया है, इसका नीचे में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, जिसका मतलब होता है सेल ऑर्डर हो जाता है, तो इन लोग का ट्रांजैक्शन डील हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, फिर इनके अगेंस्ट में जाके इनके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और मार्केट को लिक्विडिटी जनरेट कराने के लिए मजबूर कर देता है, या फिर ऐसे मार्केट को फिर बाद में बोलते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है। चलिए अब मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी एरिया को ढूंढते हैं, ठीक है, जहां पर आपको दिखेगा कि मार्केट में कैसे बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को फंसाते हैं और अपने ऑर्डर को ट्रिगर करवाने के लिए दूसरे के ऑर्डर्स को लालच में लगवाते हैं, और लिक्विडिटी क्या होती है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड मार्केट दिखेगा, ठीक है, बट अब ऑप्शन बायर क्या करेगा, वो कॉल को बाय करेगा, ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करेगा। मे बी ऑप्शन सेलर ने 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे यहाँ पर बहुत बड़ा सेल ऑर्डर मारा, 10 लाख के सेल ऑर्डर मारे, ठीक है, ये सिंबल है सेल का, ठीक है, ये 10 लाख का सेल ऑर्डर मारा, पर अभी तक 10 लाख के बाइंग ऑर्डर नहीं मिले हैं, ठीक है, सॉरी, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसको क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। अब ऑपरेटर ढूंढेगा कि मेरा बाय ऑर्डर किधर है, क्योंकि मेरे को लिक्विडिटी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सेलर बड़े पैसे वाले रहते हैं, तो सेलर कुछ निचले लेवल से कुछ बड़ी बड़ी कैंडल को बनवा के, कुछ कैंडल स्टिक्स को बनवा के ये दिखाते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो जब मार्केट को ये लोअर लेवल से मार्केट को जब अप ट्रेंड जाता हुआ देखते हैं, फिर मार्केट में एक करेक्शंस आता है, फिर मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड होता है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि मार्केट का अप ट्रेंड आपको कुछ हायर हाइज एंड हायर लोस का दिख जाएगा, जो निचले लेवल से भी स्टॉप लॉस को लगा के बाइंग ऑर्डर मारेंगे, जो इस पुल बैक पे भी बाइंग ऑर्डर मारेंगे। अब मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का और डिमांड सप्लाई का भी बताया कि वहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये कौन सा लेवल है, ये 25,200 का लेवल है यहीं पे, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, डिमांड जोन से मार्क कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ, बहुत सारा लिक्विडिटी लग गया है, ठीक है, मतलब कि स्टॉप लॉस लग गया है, तो मतलब सेल ऑर्डर बहुत सारा लग गया है। ये सेल साइड की लिक्विडिटी हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नीचे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंट आपका, यहाँ बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ अप ट्रेंड है, जो यहाँ पर स्विंग लो लगा है और यहाँ पर एक स्विंग लो लगा है, और ये एक हायर हाई है और ये एक हायर हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगेगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक जोन से मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको देखने मिलेगा कि मार्केट जब ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ कैंडल्स को ग्रीन ग्रीन बनवा के अभी भी ये दिखाता है कि मार्केट में बाइंग अवेलेबल है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइंग का प्रेशर कमज़ोर है। ये होता है हेल्दी कैंडलस्टिक जो बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जब इंस्टीट्यूशनल्स या फिर बैंक्स किसी प्लेस पे थोड़े से ऑर्डर को भी लगाते हैं,
कम क्वांटिटी में ही लगाएंगे, पर उनका क्वांटिटी तो हमेशा हाई रहेगा क्योंकि बड़े कैपिटल्स लगाते हैं। तो उनके ट्रेड मारने की वजह से कैंडल में विक कम बनते हैं, बॉडी ज़्यादा बनते हैं, जो कि इंडिकेशन रहते हैं कि कैंडल बहुत अच्छा प्ले कर रही है, जिसमें बायर और सेलर अवेलेबिलिटी उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो बाइंग बाइंग, यहाँ पे भी अच्छी बाइंग दिखाई, फिर यहाँ पास एक अच्छी कंटिन्यूस बाइंग दिखाई। तो यहाँ पास क्या हो जाता है, फोमो में आके एंट्री करते हैं कुछ लोग, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंट देख के जब स्विंग लोज पे अपने स्टॉप लॉस को लगाते हैं, तो इन लोअर लेवल पे सेल साइड की लिक्विडिटी मिल जाती है। और जब देखा जाए कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि बाइंग प्रेशर बहुत कम हो गया है, क्योंकि मोमेंटम, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है प्राइस ऊपर जाने के लिए, और जो मोमेंटम है वो बहुत कम आ रहा है, जिसका मतलब ये रहता है कि ये जो बाइंग है ये आ तो रही है पर ये वीकनेस की बाइंग है। ठीक है, ये तरीका होता है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का कि वो कमज़ोर है कि वीक है। अब जैसे ही मार्केट 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे पहुंच जाती है, तो वहाँ पर 10 लाख के ऑप्शन सेलर के सेल ऑर्डर ट्रिगर होने लगते हैं। ठीक है, पर आपको अगर पता है कि मार्केट में कुछ स्विंग लोज या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ अगर मार्केट अप ट्रेंड है, और छोटे रिटेलर का माइंडसेट आपने पढ़ लिया है कि मार्केट को लोग अगर इतना अप ट्रेंड देख रहे हैं, हर बार ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट अभी तक 9:30 बजे से लेकर अभी कितना 12 बजे तक 3 घंटे से मार्केट अप ट्रेंड है, तो बहुत लोगों ने नीचे साइड स्टॉप लॉस को लगा के मार्केट को ऊपर तरफ ट्रेड करने का ही हमेशा से कोशिश किया है। अभी तक कोई भी मेजर सेलिंग नहीं दिखी है। तब आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या कहीं पे स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में तो लगा नहीं है क्योंकि ऊपर अभी मार्केट जाए जा रहा है, जो लगा होगा नीचे ही लगा होगा, क्योंकि कॉल बायर हमेशा बाय करता है तो स्टॉप लॉस नीचे लगाता है। तो जब आपको दिखा कि 25,300 का लेवल आ गया है, फिर उसके बाद एक कैंडल रेड कलर की जब मार्केट बार बार कंटिन्यूस बनाने लगती है, तो उसके वजह से क्या होता है, अब आपको यहाँ पर एक और लिक्विडिटी एरिया वाला आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर टॉप लेवल पे आप देखते हो कि प्राइस 2 बार गिरता है, 1 2, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंट हुआ। जब रेजिस्टेंट ब्रेक होगा तो वो क्या बनेगा, वो सपोर्ट बनेगा। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ तो आप देखोगे मार्केट का हल्का सा रीटेस्ट है, फिर मार्केट अप ट्रेंड गया है। तो मार्केट को जो लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोस का बार बार स्ट्रक्चर चल रहा है, जो मार्केट को अप ट्रेंड जैसा डिनोट कर रहे हैं, देख के ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो मार्केट को नीचे तरफ हर स्विंग लोस पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। तो नीचे तरफ सेल साइड की लिक्विडिटी मार्केट में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, जिसमें छोटे रिटेलर ये अज्यूम कर रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो वो अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाएगा, नीचे, जिसके कारण 3 जगह पे सेल साइड आपको लिक्विडिटी देखने मिल जाएगी। एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। जैसे ही मार्केट एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना देती है 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, इन 25,300 के साइकोलॉजिकल लेवल पे जो 10 लाख के सेल ऑर्डर मारे गए थे, उन 10 लाख सेल ऑर्डर को उनका 10 लाख बाइंग ऑर्डर मिल जाता है रिटेलर के वजह से भी, क्योंकि रिटेलर ने ही कॉल को 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक ले जाने में अपना साथ दिया है। तो ये क्या करते हैं, सेलर का ऑर्डर तो ट्रिगर करा लेते हैं, पर ये साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रिगर करने का मौका दे देते हैं। जैसे ही मार्केट फिर नीचे आएगा तो ये क्या खोजेगा, स्टॉप लॉस। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या डिनोट करता है, स्टॉप लॉस डिनोट करता है मार्केट की लिक्विडिटी, मतलब कि लिक्विडिटी डिनोट क्या करता है, बाय इज इक्वल टू सेल। अब वो सेल स्टॉप लॉस हो, सेल चाहे टारगेट हो, उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। बस मार्केट में बाय और सेल का सौदा होना चाहिए, ये मार्केट बोलता है। और उसीलिए मार्केट में बड़े लोग अपना तो कॉल सेल करके, कॉल बाइंग करके निचले लेवल पे जाके जब वो सेल करते हैं उनको तो प्रॉफिट हो जाता है, बट उसके बीच में ये बेचारा रिटेलर जो कॉल बाइंग करता है वो जाके फंस जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में बड़े प्लेयर का मूव पहचानना पड़ता है, अदरवाइज आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से जिसने कॉल सेल किया उसने लोअर लेवल पे जाके अपने प्रॉफिट को बुक किया, पर साथ ही जब यहाँ के स्टॉप लॉस कट जाएंगे तो मार्केट में जब बाय किए होंगे, ऑप्शन बायर ने बाय किया होगा, उसका भी ऑर्डर जब सेल हो जाएगा तो उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्केट को क्या बोला जाएगा, मार्केट लिक्विडेट हो गया है, मतलब कि मार्केट में पूरी लिक्विडिटी जो थी वो ग्रैब हो चुकी है। बड़े प्लेयर ने भी पैसा कमा लिया, छोटे प्लेयर ने पैसा कमाया, अलग बात होगी टॉप के लेवल पे अगर सेल किया होगा तो, बट अगर सेल नहीं भी किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भी मार्केट में ट्रांजैक्शन पूरा हुआ ये कहलाएगा, और वो ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसे ही मार्केट में लिक्विडिटी बोला जाता है। ओके, तो होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि लिक्विडिटी मार्क कैसे करते हैं और क्या होती है लिक्विडिटी। अब मैंने समझा तो दिया है, बट अगर आपको लिक्विडिटी के ऐसे लेवल जैसे मैंने आपको मार्क करके समझाया, अगर आपको इस पे सेकंड पार्ट चाहिए होगा जिसमें मैं ये बताऊं कि
और किन किन तरीक़ों से लिक्विडिटी को कैंडल स्टिक्स पे, चार्ट पैटर्न पे या फिर स्विंग लोज एंड हाइज पे मार्क करके लगाया जाता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी होगी जिसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करके टाइप करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ आपको इस पे सेकंड वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि आपको लिक्विडिटी को और मार्केट में कैसे कैसे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ताकत लगी है, कमेंट में ज़रूर अपना थोड़ा प्यार दिखाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।